कई वर्षों पहले एक महान साम्राज्य में रानी स्वर्णिका का जीवन बाहरी तौर पर भव्य और सुखमय दिखता था, लेकिन भीतर से वह असंतोष और बेचैनी का शिकार थी। वह एक प्रभावशाली और शक्तिशाली सम्राट की पत्नी थी, लेकिन उसके मन में हमेशा यह सवाल गूंजता था, क्या मेरा जीवन केवल शाही परंपराओं और दिखावे तक सीमित रहेगा? क्या मेरे लिए कोई व्यक्तिगत स्वतंत्रता है? सम्राट विराट का ध्यान हमेशा युद्ध और राज्य विस्तार पर केंद्रित रहता था। रानी के लिए वह केवल एक राजा था, पति नहीं। उसकी यह बेचैनी धीरे धीरे एक घुटन में बदलने लगी। एक दिन महल से दूर जंगल में वह एक साधु से मिली। साधु तपस्वी था, रहस्यमयी और असीमित ज्ञान से भरपूर। उनके शब्दों में ऐसा आकर्षण था कि रानी उनके प्रति खिंचती चली गई। साधु और रानी के बीच बातचीतें गहरी होती गईं। साधु ने न केवल उसकी मानसिक बेचैनी को शांत किया, बल्कि उसे यह एहसास दिलाया कि जीवन में उससे कहीं अधिक गहराई और अर्थ है। धीरे धीरे यह संबंध एक अवैध रिश्ते में बदल गया। हर रात रानी महल से चुपचाप निकलकर जंगल जाती, जहां साधु उसकी आत्मा और शरीर दोनों को संतुष्ट करता। एक रात साधु ने रानी से कहा, हमारे मिलन से एक संतान उत्पन्न होगी जो इस राज्य की किस्मत बदलने आएगी। वह सिर्फ शाही उत्तराधिकारी नहीं होगा, बल्कि उसमें दैवीय शक्तियां होंगी, लेकिन यह शक्ति एक वरदान के साथ साथ अभिशाप भी होगी। रानी इस भविष्यवाणी से भयभीत हो गई। कुछ महीनों बाद रानी गर्भवती हो गई। महल में हलचल मच गई। सम्राट को यह तो समझ में आया कि कुछ असामान्य हो रहा है, लेकिन वह कारण नहीं जान पाया। दरबार में अफवाहें फैलने लगीं। कुछ मंत्रियों ने इस गर्भ को शाही अपमान माना, तो कुछ ने इसे एक चमत्कार समझा। जब रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया तो उसकी आंखों में अजीब चमक थी। उस बच्चे का नाम रखा गया आर्यमन। आर्यमन के जन्म के साथ ही राज्य में एक अजीब सी हलचल होने लगी। दरबारियों और मंत्रियों में फूट पड़ने लगी। कुछ लोग मानते थे कि यह बच्चा राज्य को अभूतपूर्व ऊंचाई पर ले जाएगा, जबकि अन्य इसे एक विनाशकारी शक्ति मान रहे थे। सम्राट धीरे धीरे रानी से दूर होने लगा। उसे आर्यमन की शक्तियों का आभास होने लगा। आर्यमन केवल एक बच्चा नहीं था, उसमें अलौकिक क्षमताएं थीं। उसकी उपस्थिति ही दुश्मनों को भयभीत कर देती थी। लेकिन यह शक्ति केवल शारीरिक नहीं थी, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक भी थी। इसी बीच पड़ोसी राज्य के राजा धनंजय को आर्यमन की शक्तियों के बारे में पता चला। धनंजय को डर था कि यह बच्चा भविष्य में उसके राज्य के लिए खतरा बन सकता है। उसने महल पर आक्रमण की योजना बनाई। जब उसकी सेना ने महल पर हमला किया तो आर्यमन की शक्ति जागृत हो गई। ठीक उसी समय साधु महल में प्रकट हुआ। उसने सम्राट और रानी से कहा, यह समय है जब आर्यमन अपनी शक्ति को पहचाने। यह लड़ाई केवल महल की भीतर की नहीं है, बल्कि अधर्म और धर्म के बीच की है। आर्यमन ने अपनी शक्तियों से दुश्मन सेना को रोक दिया। उसने अपनी ऊर्जा से एक ऐसा घेरा बनाया कि दुश्मन के हथियार बेकार हो गए। धनंजय भयभीत हो गया और उसने साधु को दोषी ठहराते हुए कहा, तुमने इस बच्चे को मेरी तबाही के लिए पैदा किया है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी तबाही का कारण है। यह बच्चा केवल सत्य और धर्म का प्रतिनिधित्व करता है। आर्यमन ने दुश्मनों को परास्त कर दिया, लेकिन उसने धनंजय को मारने के बजाय उसे निर्वासित कर दिया। साधु ने कहा, सच्चा बल किसी को खत्म करने में नहीं, बल्कि उसे सही राह पर लाने में है। दुश्मनों की हार के बाद राज्य में शांति लौट आई, लेकिन रानी को अभी भी डर था कि आर्यमन की शक्तियां एक दिन राज्य के लिए संकट बन सकती हैं। साधु ने रानी और सम्राट से कहा, आर्यमन केवल एक पुत्र नहीं, बल्कि इस राज्य का भविष्य है। उसे सही मार्गदर्शन देना आपकी जिम्मेदारी है। रानी ने अपनी गलतियों को स्वीकारते हुए यह ठाना कि वह अब अपने पुत्र को सही दिशा में ले जाएगी। सम्राट ने भी अपने अहंकार को त्याग कर आर्यमन को अपनाया।